नमस्कार, मेरा नाम सुमिता है और मैं साहस एनजीओ में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। हमारे एनजीओ के जानकारी के मुताबिक मुझे एक गांव में ऐसी समस्या आइडेंटिफाई हुई है कि उस गांव में महिलाओं का आर्थिक जो समस्या है उसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये जो महिला है ये विधवा है और कुछ महिलाएं जो है वो परित्यक्ता है और इन महिलाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कहीं कामकाज नहीं मिल रहा, समाज में मान सम्मान ये बातें उनके साथ नहीं हो रही, ये घटना नहीं हो रही है और इसकी वजह से उन्हें उनके हाथ को काम नहीं मिल रहा है और इनका जो गुजारा हो रहा है वो बिल्कुल ही संघर्षमय हो रहा है। तो इन महिलाओं के साथ काम करने की आवश्यकता मुझे लग रही है। आज मैं इन महिलाओं के साथ बातचीत करके उनकी समस्या क्या है, आखिर ऐसे कौन से हालत से वो गुजर रही है और उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है और इसका परिणाम उनके मानसिक स्वास्थ्य पे हो रहा है क्या, इसके बारे में जानकारी लूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते दीदी। सब कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छी। अच्छा तो है ना, सब अच्छा तो चल रहा है ना? जी। बहुत दिनों के बाद मैंने यहाँ आना किया। हाँ, बहुत ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप सब अच्छी हो, लेकिन क्या करें ना, बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ना दीदी। अच्छा नहीं, किस किस को हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे? दुख बांट नहीं सकते हम, खरीदने वाले बहुत रहते हैं ना। लेकिन हम है ना, हमसे बातचीत तो कर सकते हैं ना। हाँ दीदी, हम इसलिए तो आपके आपको बोला बहुत दिनों बाद आई आप। आपके लिए तो काम करते हैं ना हम। ठीक है, तो क्या फिर कैसे चल रहा है, काम काज कैसा है तुम्हारा? नहीं, काम ही कहाँ है, काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, बहुत परेशानी में हम। हाँ, मेरे पास रिपोर्ट आई कि आपको काम नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ, तो क्या बात है ऐसे? काम ही नहीं है हमें। जैसे कि तुमको पता है, मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। तब से मैं अपने 2 बच्चियों की शादी करवाने का सोच रही हूँ, लेकिन उतना मेरे पास पैसा नहीं है, ना कोई मेरी कमाई है, ना टाइम पर काम लगता है। दिन का गुजारा ही हम कैसे वैसे कर लेते हैं, कहाँ से हम उतना बचत करेंगे और कैसे शादी करेंगे बच्चों की। काम ढूंढ रहे हम सब ये और मेरा तो आपको पता है डिवोर्स हुआ है, तो कैसे करूँ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो पति आपको देता है कुछ? नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, सिर्फ वो बोलते हैं भेजेंगे पैसे, वो बैठक वगैरह कुछ बिठाते हैं घर में, और अगर वो पैसे नहीं भेजता तो फ़ोन पर ही उनका कुछ होता है, बातचीत, झगड़ा बिगड़ा, कुछ नहीं भेजता उसको पैसे। हम सबकी हालत ऐसे। अब इसको पूछो, आप इसको बोल के देखो कितना। क्या बताऊँ, मेरा पति होके भी नहीं होने जैसा ही है। क्यों, क्या हुआ ऐसा? आपका तो अभी तो ठीक चल रहा था ना कुछ महीनों पहले। वो चला गया। कहाँ? उसका अफेयर था बाहर। इसके पति का? हाँ, और छोड़ दिया फिर उसने इसे छोड़ अब दिया। वो अभी घर भी नहीं आता, कुछ देता भी नहीं, उधर ही दूसरे गांव में रहता। वो हमारी साइड वाला ही गांव है ना, उधर ही सारे दिन रहता। बहुत टेंशन आते हैं दीदी, सर में दर्द होता है, क्या करें। दीदी शांत हो जाए, धीरज रखिए, सब ठीक हो रहेंगे। अब ये हालत है, इसका गुजारा तो हम सबको मिलकर करना है, आप शांत हो जाइए। खाना खाने के लिए कुछ नहीं है घर पे, आज कमाओ तो खाती हूँ, कुछ नहीं मिलता, क्या करूँ ऐसा? हम इस चीज़ का हल निकालेंगे ना। अरे वो 10वीं कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन बाहर कोई भेजता नहीं ना काम करने के लिए। गाँव लोग में भी बोलते हैं मेरी ही गलती होंगी, इसलिए पति छोड़ के चला गया। अब सब उसका ताने अफेयर मारते था मुझे। तो इसकी क्या गलती? वो समाज है, समाज बोलने के लिए तो होता है। वो इंसान मर्द कुछ भी करे उसको कोई कुछ नहीं बोलता, औरत को ही सब बोलते। ऐसे ही उसका हुआ, पढ़ी लिखी लेकिन कुछ काम ही नहीं मिल रहा ना गाँव में, और बाहर कैसे जाएगी, और लोग इसको ही नाम रखेंगे, इसको ही बड़ा बुला करेंगे। लेकिन समाज में अच्छी चीज़ भी होती है तो भी लोग उसके बारे में बोलते हैं, और बुरी चीज़ भी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन अगर हमको समझ में रहना है तो हम सबको एक इकट्ठा रहकर सब खुद को ही सांस देकर, खुद का ही मन बहला कर रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपकी तो बात सही है, लेकिन मैं अभी शहर चली जाऊंगी काम करने के लिए, तो लोग क्या बोलेंगे, इसकी ही गलती होगी, इसी का ही चक्कर चल रहा होगा, इसको ही किसी बाहर और जाना से, होगा। इसलिए वो उसका पति छोड़ के चला गया। लेकिन लोगों का काम है बोलना, लोग बोलते हैं, इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे क्या? मुझे तो इसी समाज में रहना है ना, तो फिर क्या करें? देखो, समाज का विचारों में परिवर्तन होगा, लेकिन वो धीरे से होगा। जब आप कुछ करके दिखाओगी, खुद के पैरों पे आप खड़ी होगी, तभी समाज आपको बोलेगा ना कि हाँ, इस औरत को इसके पति ने छोड़ा है, लेकिन ये औरत आज इसके पैरों पे खड़ी है। ये कुछ करने से ही होगा ना।
कि भगवान आएगा फिर आपके झोले में कुछ डालेगा फिर आप बड़ी हो जाओगी, ऐसा तो नहीं है ना कुछ। आपको ही कुछ करना पड़ेगा ना। ये समाज आज आपको उंगली उठाता है तो इस समाज को आप धीरज से कैसे जवाब देती है, आपके ऊपर है ना। तो आपको स्टेबल होना चाहिए कि नहीं पहले। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, आप जिस कंडीशन से गुजर रही हो मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन इस कंडीशन में आपको थोड़ा वक्त लेके खुद के पैरों पे खड़ा होना है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर आपके मन में आपने ये चीज़ ठान ली कि आप कर सकते हो कुछ भी, मुझे आप मेरे पैरों पे खड़ा होना है, मुझे सब कुछ करना है, आप खुद का सहारा खुद को बनना है, अगर ये आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकती हो। और एक औरत क्या क्या कर सकती है ये उदाहरण तरह आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ ये तो पता है, लेकिन जब भी कुछ करने जाऊँ तो ऐसा लगता है लोग क्या सोचेंगे, ऐसा मन में इतने ख्याल आते ये हैं। ख्याल मन से आप पूरी तरह मिटा दो, पूरी तरह मिटा दो। आपको करना है, आपका खुद का गुजारा आप खुद को करना है, ये बात आप मन में रहो कि आज मेरा पेट कैसा भरे, मैं मेरे पेट के लिए क्या करूँ, ये बात आप सब ध्यान में रखिए। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में आप विचार मत सही करो। बोल रही है। मुझे उसके बारे में और एक बात बतानी है। ये इतनी जवान लड़की है, पति ने इसको छोड़ा है, दूसरा लफड़ा किया है, इसको घर के बाहर आने की और ऐसे काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसका जो भाई और जो भाभी है ना, वो भाभी इसको ताने मारती है, भाई ताने मारती है। वो भाभी कहती है कि आ गई पति को छोड़ के हमारे घर में खाने के लिए, ऐसा सब, इसलिए उसको बहुत बुरा लगता है। बहुत कितने 6-7 महीने हुए होंगे वो ताने सुन रही है। पराये लोग और अब- कुछ कहे तो कोई ज्यादा बुरा नहीं लगता, ये घर लेकिन वाले- हमारे घर वाले ऐसा कहे तो बिल्कुल अच्छा तो तब नहीं से लगता, मन नहीं लगता लड़कियाँ कहीं हमारे पे। पास भी आके बोलती है कि मौसी कुछ करते हैं, हम दीदी कुछ करते हैं, हमें काम चाहिए, चलो ना हम सब लोग काम ढूंढते हैं। और गांव में और भी 7-8 ऐसी औरतें हैं हमारे जैसी जिनका पति मरा है, जिनका छोड़ा हुआ पति ने है, जिन छोड़ लड़कियों दिया को। है, डिवोर्स दिया है। हम सबको यही लगता है कि हम सबको इस ग्राम पंचायत में, सरपंच में हमें काम देना चाहिए, गांव ने हमारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक आप है। भी देखिए, आप भी देखिए अब क्या होता है। नहीं, आप भी एक वो औरत सब है। के बारे में जानकारी लेके ही मैं यहाँ आई हूँ। तो आप ये सब है ना, ठीक है, आप सबसे पहले आप वो जो आपके हमारे गांव में जो भी महिला उनका हमें संगठन करना है। आज आप जैसे आई है वो महिला भी हमारे साथ, मैंने उनसे बातचीत कर ली है, वो भी हम सबसे पहले आपका एक बचत गट बनाएंगे। अच्छा, वो बचत गट बनाएंगे। एक बचत गट में कम से कम 10 महिला होनी चाहिए। कितनी? 10 महीने। हाँ, उन महिलाओं को हम जो भी शासन हमें देता है, शासन से जो भी हमें योजना आती है, उस योजना में आपका घर हो, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, ये सब जो है, उज्ज्वला गैस जो आपको है मिलता है, ये जो है, फिर पेंशन हो, हाँ हाँ सुना था, विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती है, ये सब योजना आपको हम ये अगर अकेले का फॉर्म जाएगा तो वह वो दफ्तर में वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर हम सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे फॉर्म देते कि हाँ ये महिला है, इनको इसकी ज़रूरत है और हमें ये चाहिए। अगर हम इकट्ठे आके ये जो काम करेंगे तो हमारे काम में सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये एक है। तो आज ही हम ये फॉर्म भरेंगे, आज ही आपका ये प्रोसेस पूरी करेंगे और आपको ये काम दिलवा देंगे। ठीक है? ठीक है। अगर बचत गट आपका सही तरह जाता है, सही तरह करते आप बचत गट में, हम ही आपको ट्रेनिंग देके यहाँ पे कैसे रोजगार शुरू किया जाए आपके लिए, ये भी हम आज इसमें करवा देंगे पूरी तरह। ठीक है? अगर आपको पेंशन एक बार शुरू हो जाती है तो आपकी ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और आपको आपकी गांव में आपके टाइम के मुताबिक आपको काम मिल जाएगा। देखो लेकिन मैडम, मैडम पेंशन तो इनको मिलेगी, हमारा तो पति जिंदा है। वो जॉब कार्ड कुछ है ना, वो निकाले थे, उसका आगे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बारे में हमको कुछ बोला भी एक नहीं बात कोई। बताओ मुझे, आपके पति ने आपको छोड़ा हुआ है ना, हाँ। तो हम वो ग्राम पंचायत से लेटर लेंगे। वो पति आपका देखभाल नहीं करता ना, हाँ। आपका ख्याल है उसके साथ रहने का? नहीं है अब तो, कितने साल हुआ आपको छोड़ के गया वो? अभी 7-8 महीने होंगे। अच्छा, हाँ, तो ग्राम पंचायत वो लेटर देती है कि इस महिला को इसके पति ने ऐसे छोड़े हुए और ये अपरित्यक्ता है। अगर आपको वो लेटर मिलता है तो आप उस पेंशन के काबिल होते, हकदार काबिल होते हैं। हकदार बन सकते हो। तो ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। हाँ जी, ज़रूर करूँगी। ठीक है? तो आप सब इसमें, और इसको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब जो लगेंगे वो मेरे पास आज शाम तक दीजिएगा। ठीक है आज मैं दीदी। अपने गांव में ही हूँ। हाँ, उन ओ महिलाओं के मैडम, साथ।
हमारे गांव में ना 7-8 बचत गट है, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी देता है, ना कोई हमें आओ आप भी हमारे बचत गट में शामिल हो जाओ, ऐसे नहीं बोलते। नहीं, सरपंच जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे आपके बारे में बताया है। हमेशा हमें दूरी रहते लगता है। जी जी, अब मैं आई हूँ ना, अब आपका एक सेपरेट बचत गट बनाएंगे जो विधवा महिलाओं का ही होगा। हाँ, और इन विधवा महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी योजना मिल सकती है और किस प्रकार मिल सकती है, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आपका लोक सहभाग मुझे इसमें ज़्यादा चाहिए। अगर आप दिल से ये चाहती हो कि हमको ये काम मिले, हमको ये पेंशन मिले, तो ये सफल हो सकता है। ठीक है मैडम, हमारे गांव में जो भी और भी 7-8 औरतें लड़कियां हैं, हम उनको यह जानकारी बता देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा बचत गट आप बनाने के लिए जो भी करना पड़ता है करिए, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हमें चाहिए। हमारे साथ जो भी होता है, जो लोग हमें कोई भी प्रोग्राम हो, उनका कोई भी पूजा वगैरह हो, एक तो हमें वहाँ पे बुलाते नहीं, ऐसा हमारे साथ भेदभाव तो होता है। और ऊपर से ना कोई हमको काम देने का कोई कोशिश करता है, ना हम काम मांगते तो तब हमें काम देते। ये बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, जो हम सारी बातें नहीं बता सकते आपको, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि गांव ने हमारे बारे में थोड़ा तो विचार करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा पेट चल सके, हमारा घर चल सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, हमारे बच्चों की शादियाँ हो। जी जी, नहीं, सरपंच जी से मेरी बात हुई। अभी सरपंच जी आपके गांव से बाहर गए हैं ना कुछ तो उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने ये भी बात बोली कि अगर इन महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होता है तो वो पूरा प्रयास करेंगे, और ग्राम पंचायत में ये भी ठहराव करेंगे कि इन महिलाओं के साथ हम ये जॉब कार्ड का काम करेंगे, और इनका मुझे आपको वो सब प्रोग्राम में वो बुलाएंगे, सब करेंगे। ऐसा आपको गांव के बाहर वो नहीं रखेंगे। इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। ये अच्छा हुआ आपने उनसे शब्द लिया, क्योंकि हमने 3 बार हम सारी महिलाओं ने इकट्ठा होकर मोर्चा हम लेके गए थे, हमारी मांगी थी, लेकिन कोई बस उतनी देर तक ही, उतने टाइम तक ही वो हमको ऐसा वचन देते थे और कुछ करते नहीं वचन देते थे कि नहीं हम करेंगे, ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, आपको इसका लाभ मिलेगा, वो मिलेगा, आपको काम देंगे, हम ऐसा बोलते थे। लेकिन विधवा महिलाओं का और परित्यक्ता महिलाओं का इस गाँव ने कभी नहीं सोचा था। और आप जो बोल रहे हैं कि सरपंच ने आपको वो वचन दिया है, तो देखते हैं अब वो कब तक वो वचन का पालन करते हैं और कैसे निभाते हैं। जी बिल्कुल, और आज ही मैं आपके सबके फॉर्म भर के दफ्तर में कल वो सबमिट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, फिर आना, वो फॉर्म और कागज लेके आप शाम को मेरे तरफ आ जाना ऑफिस में, दफ्तर में। हाँ, ग्राम पंचायत के दफ्तर में आ जाना, मैं वहीं पे हूँ आज, ठीक है। और कुछ दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं दीदी, यही है ना। आपका बहुत शुक्र दीदी, आपने हमारे बारे में इतना सोचने की हिम्मत की, आप हमारे घर तक आई है, हमसे बात की। ऐसी बात नहीं, हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, हमारे गांव की औरतें और लोग भी नहीं सोचते जितना कि आपने सोचा। बात नहीं, आप मेरा नंबर लीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास रहे। हाँ, अगर कोई अगर इसके बाद आपको कोई समस्या रहती है, आपकी दिक्कत रहती है, या कुछ आपको पूछना है, कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझसे बात कीजिए। और कभी भी एनजीओ में आ जाइए, आप कोई भी समस्या हो, आप आ जाते हो तालुके बाजार को, तब मुझसे मिलने आ जाइएगा, ठीक है। और मैं ये आज आपका काम, योजनाओं का काम और पेंशन का काम आज ही आपका मैं कर देती हूँ, ठीक है। हमारे काम के लिए भी देखना दीदी। जी जी बिल्कुल, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। ये आपका जॉब कार्ड निकल जाए ना, तो आपका काम का भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी, आप यहाँ तक आई। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप सिर्फ दिल खोल के मुझसे बात कीजिएगा, और मुझे आपका सहभाग चाहिए। हमें जो भी आपकी ज़रूरत जब भी पड़ेगी हम आपको फ़ोन करेंगे, या फिर वो एनजीओ में आके आपसे मिलेंगे। हम आते ही बाजार को तालुका पर, तो हम आके मिलेंगे। जी अभी बिल्कुल। तक तो हमें ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, सोच सोच के हम पूरे ही ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। जी, आप इससे ज़्यादा आप अपने नहीं सेहत पर सोचेंगे ख्याल हम। रखिए। अब दीदी हमारे साथ है ना, तो हमें किसी का कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है, हम दीदी के साथ रहेंगे। दीदी हमारा बचत गट भी खोलने वाली बोली, योजना का भी हमको लाभ मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी तो दीदी। ख्याल रखिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझसे बात कीजिए, ठीक है दीदी, ठीक है। अब मैं धन्यवाद वो दीदी। आपका फॉर्म का काम कर देती हूँ, ठीक जी है। दीदी। जो मैं जाऊँ? हाँ ठीक है दीदी। नमस्ते दीदी। तो जैसे कि हमने देखा, हमारी जो एनजीओ है इन महिलाओं के साथ काम करती है, तो हमने इन महिलाओं के साथ बातचीत की, सरपंच जी से बातचीत की, फ़ोन कॉल पे हमारी बातचीत हुई। सरपंच जी गांव में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने सरपंच जी से बातचीत की, और सरपंच जी ने हमारे इन महिलाओं के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन तो दी थी। पहले से हमारा काम इन महिलाओं के साथ चल रहा था।
आज इन महिलाओं के जो आर्थिक समस्या थी, जो ये इस समस्या से वो बाहर नहीं पड़ रही थी, तो इसके बारे में हमने आज ये काम किया। इन महिलाओं का संगठन किया, बचत गट स्थापन किया, और बचत गट स्थापन करने के बाद इन महिलाओं को हमने रोजगार की सहायता की। जैसे कि इन महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आज इन महिलाओं को हमने अगरबत्ती का और पंती बनाने का और सोप बनाने का जो ट्रेनिंग है वो देकर इनका हाथ को आज हमने काम दिया है, और ये महिला सक्सेसफुली आज अपना रोजगार दिन का प्राप्त कर रही है। और ये होने के बाद इन महिलाओं के पेंशन के लिए भी हमने फॉर्म फिलअप किए, और ये फॉर्म सरपंच जी, तलाटी, इनके सहायता से हमने आज दफ्तर में जमा कर दिए। जल्दी ही इन महिलाओं के पेंशन पर काम हो जाएगा। इस तरह इन महिलाओं का संगठन करके इनकी आर्थिक समस्या का हमने सोल्यूशन इनकी तरफ से और इनके गांव वालों की सहायता से हमने आज हल निकाला है। इस तरह हमने ये ग्रुप एक्टिविटी अलग अलग और विभिन्न सेशन के सहायता से पूर्ण किया। धन्यवाद।